वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नस्ला टावर को मिसमार करने के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को गिराने का हुक्म, लेकिन नस्ला टावर को कैसे गिराया जाए, सिंध हुकूमत और इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। 5 कंपनियों का नस्ला टावर को गिराने में दिलचस्पी का इजहार, जबकि 4 कंपनियों का मैनुअल तरीके से, एक कंपनी धमाका खेज मवाद से नस्ला टावर गिराने को तैयार है। गैर मुल्की कंपनी ने जदीद तरीके से इमारत मुनहदम करने का दावा कर दिया। जदीद तरीके से इमारत मुनहदम करने के लिए कंपनी को 1 माह का प्री वर्क भी दरकार है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को गिराने का हुक्म, लेकिन नस्ला टावर को कैसे गिराया जाए, सिंध हुकूमत और मकामी इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। 5 कंपनियों का नस्ला टावर को गिराने में दिलचस्पी का इजहार, 4 कंपनियों का मैनुअल तरीके से, जबकि एक कंपनी धमाका खेज मवाद से नस्ला टावर गिराने को तैयार है। गैर मुल्की कंपनी ने जदीद तरीके से इमारत मुनहदम करने का दावा कर दिया। जदीद तरीके से इमारत मुनहदम करने के लिए कंपनी को 1 माह का प्री वर्क दरकार है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत नस्ला टावर को गिराने से मुताल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। नस्ला टावर गिराने के लिए दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनियों पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताएं कि नस्ला टावर को गिराने के लिए गैर मुल्की कंपनी की पेशकश पर भी गौर। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी कहते हैं कि 3 नवंबर तक कंपनीज की जानिब से पेशकश पर हतमी फैसला किया जाए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास, टावर गिराने के लिए दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनियों पर तबादला ख्याल, नस्ला टावर को गिराने के लिए गैर मुल्की कंपनी की पेशकश पर भी गौर। डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी कहते हैं कि 3 नवंबर तक कंपनीज की जानिब से पेशकश पर हतमी फैसला किया जाएगा। नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डीसी ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी ने बताया कि अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को मुनहदम करने के लिए एक गैर मुल्की कंपनी से एक्सप्लोजन, जबकि 4 मकामी कंपनियों ने रिवायती तरीके से मुनहदम करने की पेशकश जमा कराई है। 5 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें मौसूल हुए हैं, जिनमें एक ऐसा है जो कि फॉरेन कंपनी का हवाला देते हुए उन्होंने एम्प्लॉयन की बात की है, लेकिन कोई डिटेल नहीं उन्होंने शो की। बाकी जो 4 कंपनीज हैं वो लोकल हैं और उन्होंने जो है मैनुअल तरीके या कन्वेंशनल तरीके से इसको तोड़ने की, डेमोलिश करने की बात की है। मुख्तलिफ टाइम, किसी ने 2 माह, किसी ने क्या ऐसे दिए हैं। हम अपनी सिफारिशात टेक्निकल मेंबरान के तवस्सुत से वर्दी कमिश्नर साहब के सामने पेश करेंगे कल, और जो है उनसे फिर फर्दर हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे। डीसी इसका कहना था कि पेशकश देने वाली कंपनियों से प्रेजेंटेशन लेने के बाद सिफारिशात कमिश्नर कराची को भेजेंगे, जिनकी मंजूरी के बाद आइंदा 2 रोज में पेशकश पर हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वेडनेसडे को जिन कंपनीज ने हमें ये एक्सप्रेशन दिए हैं, हम लोग उनको बुलाया है दोबारा, और उनसे हम लोग प्रेजेंटेशन की सूरत में क्या तरीक़ेकार वो देते हैं, बताते हैं ये काम करने के लिए, ये भी हम लोग गौर फिक्र में कमेटी लाएगी। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो मौजू सेफ फॉर प्रॉपर्टी, फॉर पीपल, फॉर प्रॉपर्टी एंड पीपल, सेफेस्ट, क्विकेस्ट, जो भी पॉसिबल मीन होगा, हम लोग उसको अपनी सिफारिशात पे लाकर वर्दी कमिश्नर साहब के सामने पेश करेंगे। कराची की इंतजामिया की जानिब से इक़दामात के नतीजे में यह बात वाज़ेह हो गई है कि नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट की दी गई हिदायत और मोहलत में गिराना नामुमकिन हो चुका है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अभी खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल से। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गैर कानूनी इमारत के सर्वे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल में बड़ी कार्रवाइयों का इम्कान जाहिर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल का तिजोरी हाइट्स के मालिकान को नोटिस जारी, इमारत को 1 हफ्ते में खाली करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गैर कानूनी इमारतों के सर्वे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बड़ी कार्रवाइयों का इम्कान है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल का तिजोरी हाइट्स के मालिकान को नोटिस जारी,
इमारत को 1 हफ्ते में खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट का 4 मंजिला मक्का टेरेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत DGSBCA पर बरहम हो गई। आपके इदारे की कारकर्दगी सिफर है, फैसले देते हैं मगर कोई अमल नहीं होता। बेशक SBCA पूरा खाली हो जाए, अब कार्रवाई करनी होगी। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। अदालत ने बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए। अफसरान जिंदा हैं, मुर्दा, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, सबके नाम बताएं। अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का 4 मंजिला मक्का टेरेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत SBCA अथॉरिटी पर बरहम। आपके इदारे की कारकर्दगी सिफर है, फैसले देते हैं मगर कोई अमल नहीं होता। बेशक SBCA पूरा खाली हो जाए, लेकिन अब कार्रवाई जरूर होगी। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। अदालत ने बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए। अफसरान जिंदा हैं, मुर्दा, हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड, सबके नाम बताएं। अदालत का हुक्म। और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के प्रेडी स्ट्रीट पर कायम मक्का टेरेस के खिलाफ SBCA की जानिब से कार्रवाई। आपको बताएं कि इजाफी हिस्सा मिसमार कर दिया, रिहायशी परेशान हाल, सर से छत छीनने के खौफ में मुब्तला है। SBCA के करप्ट अफसरान की गलतियों को सजा आवाम को ना दी जाए। अफसरान मुबैना लाखों रुपए लेकर पोर्शन तामीर करवा देते हैं, जबकि बाद में अदालत गिराने का हुक्म देती है। मकीन मेट्रो वन न्यूज़ के सामने बुरी तरह फट पड़े। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के प्रेडी स्ट्रीट पर कायम मक्का टेरेस के खिलाफ SBCA की जानिब से कार्रवाई। इजाफी हिस्सा मिसमार, रिहायशी परेशान, सर से छत छीनने के खौफ में मुब्तला। SBCA के करप्ट अफसरान की गलतियों की सजा आवाम को हरगिज ना दी जाए। अफसरान मुबैना लाखों रुपए लेकर पोर्शन तामीर करवा देते हैं, जबकि बाद में अदालत उन पोर्शन को गिराने का हुक्म देती है। मकीन मेट्रो वन न्यूज़ के सामने फट पड़े। सिंध हाई कोर्ट में जारी कराची में गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत के दौरान अदालत ने DGSBCA पर बरहमी का इजहार करते हुए प्रेडी स्ट्रीट पर कायम मक्का टेरेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मक्का टेरेस में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कहा कि जो गैर कानूनी है सब तोड़ें, जो भी गैर कानूनी तामीरात होंगी गिराना पड़ेंगी। इस मौके पर मक्का टेरेस के रिहायशियों ने कहा कि सरकारी अफसरान की गलतियों की सजा गरीब आवाम को हरगिज ना दी जाए, हमारे घर ना तोड़े जाए। क्योंकि ज़मीन तो इलीगल नहीं है, लीगल है ज़मीन तो, लेकिन कुछ हिस्सा जो है ना इलीगल, अगर वो भी ना तोड़े अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे ना घर छोड़ के। अब ज़ाहिर बसा बसा है यहाँ, और हम लोगों ने इतनी जमा पूंजी लगाई है, तो आसान तो नहीं है घर छोड़ना। यही घर लिया था, सब जमा करके यहीं पे हम लोगों ने ख़रीदा था। हम लोगों को तो बहुत मुश्किल होगी, परेशानी होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग कहाँ जाएंगे। बिल्डिंग का जो नक्शा पास हुआ था और हमें अप्रूव फिलहाल इसका मिला था, तो ये 2015 की बात है। अब 2015, 16, 17 ये 16 मतलब 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, और उसी वक्त जो है ये ऑक्यूपाइड हो गई थी, और 2018 में इसका कंप्लीशन प्लान जमा हो गया था। अब 2018 के अंदर सबलीज हो गई, वाटर, सेवरेज, गैस, बिजली सब लग गई। असल मसला ये है कि इसके अंदर जो वायलेशन था, बनी हुई तो अप्रूव प्लान के मुताबिक थी, लेकिन इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत वायलेशन था तो उसको जो है 2019 जनवरी के अंदर इन्होंने SBCA ने इसको एक्शन करके क्लियर कर दिया था, और हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट नहीं जमा की। उसकी वजह ये थी, ये लोग कहते हैं कि भाई बीच में लॉकडाउन आ गया था, कोर्ट नहीं लग रही थी, तो जज ने जब बार बार जाके इस बात को कहा और कि भाई इसको रिपोर्ट को जमा कराओ, तो इन्होंने 2.25 साल बाद रिपोर्ट जमा की है। तो जज ने उसको देखा और कहा कि भाई CP 6989 में डिस्पोज कर रहा हूँ। अदालत ने SBCA को हिदायत जारी करते हुए बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने वाले तमाम हाजिर और रिटायर्ड अफसरान के नाम तलब करके 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ सैयद नुमान गोल, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का KIHD पर गासिबाना कब्जे और हुकूमत सिंध के खिलाफ आज हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि 240 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी
सूबा सिंध में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं जहां गरीब आदमी को मयारी तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। KIHD चलाने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। MQM पाकिस्तान का KIHD पर गासिबाना कब्जे और हुकूमत सिंध के खिलाफ आज हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि 240 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी सिंध भर में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं जहां गरीब आदमी को मयारी तिब्बी सहूलियात मिल सके। KIHD चलाने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कराची हार्ट डिजीज पर गाजिबाना कब्जे का मामला। MQM पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन ने अस्पताल का दौरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे भर में महकमा तालीम और महकमा सेहत में बदतरीन कौन है कि दौड़ लगी हुई है। नाअहल सिंध हुकूमत ने 240 अरब रुपए खर्च करने के दावे तो किए, मगर सूबे भर में कोई एक अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ गरीब आदमी को मयारी तिब्बी सहूलियात मिल सके, जबकि इंतजामिया ने NICVD भी प्राइवेट कर रखा है। सेहत और तालीम में बदतरीन परफॉर्मेंस की रेस लगी हुई है कि सबसे ज्यादा बदतरीन कौन होगा। किसी साल महकमा सेहत आगे चले जाता है, किसी साल महकमा तालीम आगे चले जाता है। आज भी सरकारी अस्पताल जो सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं वो तो मेरे ख्याल है आलमी सतह के बदतरीन अस्पताल हैं। अगर बदतरीन रैंकिंग की जाए तो शायद सिविल, जिना और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो नंबर 1 पर आएंगे। 240 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी सिंध हुकूमत के पास कराची से लाड़काना तक कोई ऐसा एक अस्पताल नहीं है जहां पर गरीब आदमी दिल की बीमारी का सरकारी खर्चे के ऊपर चंद हजार रुपए में इलाज करा सके। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि अस्पताल चलाने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया है। कल हम KIHD पर गासिबाना कब्जे और हुकूमत सिंध के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये अस्पताल जिसको 13 साल से तुमने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया 13 साल से नहीं दिया, और ये अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर KMC पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, उनका ये मुजरिमाना एतराफ़ है कि वो खुद भी नहीं चला सकते इसको। नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर अपने मुंह से अपनी नाअहली कबूल कर रहे हैं कि मैं नहीं चला सकता, सिंध हुकूमत को दे दो। उनका मजीद कहना था कि कराची डिजीज को सिंध हुकूमत का तहवील में लेना कब्जा है। हुकूमत इस अस्पताल का हाल भी सूबे के दीगर अस्पतालों की तरह कर देगी। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, Metro One न्यूज़ कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी ने वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी का मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजमाबाद से अब्दुल्ला चौक सुरजानी टाउन तक रैली निकाली जाएगी। मुस्तफा कमाल, अनीस अहमद कायम खानी और दीगर रहनुमाओं का नाजमाबाद का दौरा। रैली के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं कि 13 साल से सिंध के वसाइल पर काबिज, करप्ट और तासुब ज़दा पीपल्स पार्टी, जबकि 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहल वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो गो नियाजी गो और गो जरदारी गो कहना होगा। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी का मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजमाबाद से अब्दुल्ला चौक सुरजानी टाउन तक रैली निकाली जाएगी। मुस्तफा कमाल, अनीस अहमद कायम खानी और दीगर रहनुमाओं का नाजमाबाद का दौरा। रैली के इंतजामात का जायजा लिया। आपको बताएं कि कहते हैं कि 13 साल से सिंध के वसाइल पर काबिज, करप्ट और तासुब ज़दा पीपल्स पार्टी और 3 साल से तहरीक इंसाफ की नाअहल वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो गो नियाजी गो और गो जरदारी गो कहना होगा। और अब कुछ तस्करा करेंगे शहर कायद में बढ़ते हुए सगगजीदगी के वाक़यात का। आपको बताएं कि शहर कायद में सगगजीदगी के वाक़यात में होश रुबा इजाफा। ज़िला कोरंगी, मलीर, जनूबी, गरबी, किमाड़ी, शर्की बस्ती और ज़िला कौंसल के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की बहुतात। इलाका मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला, घरों से निकलना भी अब दुश्वार हो गया। सगगजीद की मुहिम के लिए मिलने वाला फंड भी करप्शन की नज़र हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कराची में सगगजीदगी के वाक़यात में इजाफा। ज़िला कोरंगी, मलीर, जनूबी, गरबी, किमाड़ी, शर्की बस्ती और ज़िला कौंसल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की बहुतात। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला, घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया। सगगजीद की मुहिम के लिए मिलने वाला फंड्स करप्शन की नज़र हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया।
اور ابھی خبر شامل کریں گے ضلع وسطی کے علاقے نارتھ کراچی سے. آپ کو بتائیں کہ نارتھ کراچی میں پانی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. واٹر بورڈ کے افسران اور سابقہ کونسلر پانی چوری میں ملوث پائے گئے. پانی کی مین لائن سے غیر قانونی کنیکشن جوڑ دیے گئے. واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل کا چھاپا کنیکشن منقطع کر دیے. غیر قانونی کنیکشن کرائے جانے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج. علاقہ مکینوں کا ایم ڈی واٹر بورڈ سے افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. آپ کو بتائیں کہ نارتھ کراچی میں پانی چوری کا انکشاف. واٹر بورڈ کے افسران اور سابقہ کونسلر پانی چوری میں ملوث. پانی کی مین لائن سے غیر قانونی کنیکشن جوڑ دیے گئے. واٹر بورڈ کے اینٹی تھیفٹ سیل کا چھاپا کنیکشن منقطع کر دیے. غیر قانونی کنیکشن کرائے جانے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج. علاقہ مکینوں کا ایم ڈی سے واٹر بورڈ کے افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ واٹر بورڈ کے تمام اقلیتی ملازمین کو لیو ان کیشمنٹ ملنے پر دیوالی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں. ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کے اقلیتی ملازمین کا ادارے کے استحکام، نیک نامی اور شہریوں کی خدمات میں بہت بڑا کردار ہے. لیو ان کیشمنٹ ادارے کے افسران اور ملازمین کا حق تھا جو انہیں آج ملا. کراچی واٹر بورڈ کے تمام اقلیتی ملازمین کو لیو ان کیشمنٹ ملنے پر انہوں نے وزیر بلدیات سندھ اور چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ اور ایم ڈی کراچی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر کراچی واٹر بورڈ کی تمام مزدور یونین کے رہنماؤں، انجینئرز آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر ندیم کرمانی اور جنرل سیکرٹری شعیب نے تمام اقلیتی افسران اور ملازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ، وائس چیئرمین کراچی واٹر بورڈ سید نجمی عالم کی قیادت اور ایم ڈی کراچی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی نگرانی واٹر بورڈ شہریوں کی خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع شرقی کی ماڈل UC 31 گلزار ہجری میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کی خصوصی مہم کا آغاز ہو گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر ضلع شرقی کی ماڈل UC 31 گلزار ہجری میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ KMC کے تعاون سے ڈینگی وائرس اور دیگر جراثیم کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا. ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے KMC اور DMC کے تعاون سے ضلع شرقی کی تمام UCs میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا گیا. ضلع شرقی میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے مختلف مقامات پر جراثیم کش ادویات کی خصوصی مہم کا آغاز ہو گیا. مہم کے دوران تعلیمی اداروں، مساجد، امام بارگاہوں، پارکوں اور کھیلوں کے میدان سمیت رہائشی علاقوں میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو اور دیگر میونسپل سروسز توقیر عباس کے ہمراہ مختلف UCs میں فیومیگیشن اور دیگر بلدیاتی کاموں کا معائنہ کیا. دورے کے دوران افسران نے بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کا عمل علاقوں کے ساتھ درسگاہوں اور دیگر اہم مقامات پر جاری ہے، جس پر ضلع شرقی کے مکینوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا. شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ مختلف بلدیاتی خدمات کے ذریعے ضلع شرقی میں بہتری لائی جا رہی ہے. دستیاب وسائل کے تحت بلدیاتی خدمات فراہم کر کے ضلع شرقی کے مکینوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں. اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ سمیت دیگر بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو جاری رکھ کر روزانہ کی بنیاد پر محکمہ جاتی پروگریس رپورٹ پیش کریں اور ضلع شرقی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کے ذریعے سڑکوں اور علاقوں کو کلیئر کرنے کے اقدامات کو جاری رکھا جائے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے اور ان کی بروقت تکمیل کے لیے ادارے کی آمدنی کے ذرائع بڑھانے جیسے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ترقی کا جو سفر ضلع کورنگی میں شروع کیا ہے وہ مسلسل رواں دوا رہے.
बल्दिया कोरंगी में टैक्स रिकवरी, पार्किंग चार्जेस और दीगर मामले के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान समेत मुताल्लिक अफसरान ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी ने कहा कि इदारे की आमदनी में इजाफे के लिए टैक्स के निज़ाम में जिद्दत और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए मजीद इस्लाहात लाई जाएं ताकि बल्दिया कोरंगी के अपने ज़राए आमदनी को बढ़ाया जा सके। हर डिपार्टमेंट में अहकाम जारी किए गए हैं। इंक्रोचमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि गली मोहल्लों से भी इंक्रोचमेंट्स हटाई जाएं, तो उसका प्लान बनाने के लिए कहा गया है। इसी तरह नर्सरीज़ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा गया है, जहाँ जहाँ पार्क्स बनाने हैं वो कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं। तो इस तरह जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, चार्ज पार्किंग के हवाले से कुछ अहकाम जारी किए गए हैं। इंटरनल मीटिंग है जो हर हफ्ते हम लोग करते हैं ताकि जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की उसको बेहतर बनाया जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने कहा कि टैक्स रिकवरी के हवाले से कुछ महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आई है, ताहम अब भी मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा मुताल्लिका अफसरान रिकवरी के काम की रफ्तार को मजीद तेज करें। जब से एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा ने जो चार्ज लिया है उसके बाद से वक्तन फवक्तन हम अपने ऑफिसर्स को डायरेक्टिव जारी कर रहे थे, और स्पेशली तौर पे हमारे जो ऑन सोर्सेज रिकवरी है उसके हवाले से। तो आज तकरीबन कोई 1.5-2 महीने के बाद हमने ये अपना दोबारा रिव्यू किया है कि देखा जाए कि क्या किस लोगों की कितनी मकसदिये के प्रोग्रेस है और कितनी मकसद इम्प्रूवमेंट लाई गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिपार्टमेंटों ने बहुत बेहतरी दिखाई है। जिस तरह से चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट है, इस टाइम चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट एक सवालिया क्वेश्चन निशान बना हुआ है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि या तो हम DMC कोरंगी की हदूद में पार्किंग को फ्री कर दें, या फिर इसका प्रॉपर जो तरीक़ेकार होता है कि इसको ऑक्शन पे जाए और ऑक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट रिकवरी है उसको रिकवर किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी का मजीद कहना था कि टैक्स की वसूली में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अमले को मराद दी जाए, जबकि रिकवरी के मुकर्ररा हदफ की वसूली में नाकामी पर महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि सफाई से वाबस्ता मसाइल को फौरी हल करने के लिए मुताल्लिका महकमों को इन ज़रूरियात के मुताबिक सामान की फराहमी की जा रही है। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच के हमरा मंगोपीर में मुख्तलिफ स्कीम्स और मौसूला शिकायत का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि नई स्कीमों के अजरा के हवाले से प्लान तश्कील दिया जा रहा है, जिसके आगाज से मसाइल में वाज़े कमी पेश आएगी। मसाइल के मुताबिक आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये काविश होनी चाहिए कि जो काम किया जाए वो आवाम के भरपूर अंदाज में काम आए, इसलिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर इलाकाई दौरे करते हैं, जिसका फ़ायदा यह है कि मसाइल को तेज़ी से ख़त्म किया जाता है, साथ ही नई और पुरानी स्कीमों का मुआयना किया जाता है। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध के ताउन से जल्द नए प्रोग्राम्स आया होंगे, जिसकी तकमील से मज़ीद बेहतरी भी नज़र आएगी। अपने ज़ेर निगरानी उमूर को अंजाम दे रहा हूँ। अहले इलाका की खिदमत हमारा एजाज़ है, जिसके लिए अपना हिस्सा 100% डाल रहे हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम मौज़िज़ीन को ये यकीन दिलाता हूँ कि इनके मसाइल का खात्मा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए मैदान अमल में रहकर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। इस मौके पर उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, मुमताज़ अली जरदारी, HCN नूर अली जमाली, AEE आफाक खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद बिरानी ने कहा है कि मैं तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान से उम्मीद रखता हूं कि वो रिवायती अंदाज में काम करने के बजाय आप जिस जिस शोबे के जिम्मेदार हैं उनके अंदर जिद्दत पैदा करें, ताकि आपके मातहत के अंदर काम करने वालों का जोश व वलवला पैदा हो और जारी तरक्याती कामों का मयार भी मज़ीद बेहतर हो सके। बल्दिया किमाड़ी के दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने कहा कि हमें अपने ज़िला किमाड़ी को सही खतूत पर काम करके मिसाली ज़िला बनाना है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बिल्डिंग नवीद अब्बासी को खुसूसी हिदायत करते हुए कहा कि आपके ज़ेर निगरानी बिल्डिंग और रूट के तीनों जोन्स बल्दिया साइट और किमाड़ी में बेशतर तरक्याती काम ज़ेर तामीर हैं। आप इंजीनियर से तमाम काम को बर वक्त मयारी करवाएं, किसी भी किस्म की कोताही पर स्टाफ से कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए। उनका कहना था कि महकमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की भारी जिम्मेदारी है कि वो कचरा उठाने वाली और दीगर गाड़ियों की रिपेयरिंग करके वक्त के साथ साथ कारआमद बनाए, ताकि सॉलिड वेस्ट और महकमा सैनिटेशन का महकमा सफाई सुथराई के काम सही अंदाज में सरअंजाम दे सके। अच्छे मुआशरे के लिए पुरफिजा माहौल बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था
کہ سندھ حکومت نے لیاری ندی کے ارد گرد ایک وسیع و عریض کماڑی کی سوشل ورکر نسیمہ باجی کے نام سے ایک منفرد پارک اور ایک جنگل کی تعمیر کا تحفہ دیا ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ڈائریکٹر پارک قیوم سومرو اس موقع پر خصوصی توجہ دیں اور تینوں زون میں پارکوں کی صورتحال بہتر بنائیں۔ ان قریب تمام پارک میں اور میونسپل کمشنر آفاق سعید سرپرائز دورہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔